आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताएं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न पूछा रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण के हमें महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताने हैं। ठीक, चलिए देखते हैं उत्तर। हमें द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताने हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्या होता है। पहला अनुप्रयोग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पहला अनुप्रयोग है अणुओं की ध्रुवणता ज्ञात करने में। ठीक है, अणुओं की ठीक है ध्रुवणता ज्ञात करने में। ठीक है, ठीक है, इसको हम किस प्रकार से हम अणुओं की ध्रुवणता ज्ञात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा, चलिए देखते हैं। वे अणु जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, हमने क्या बोला, वे अणु, ठीक है, जिनके लिए हमारा द्विध्रुव आघूर्ण को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिनके लिए न्यू बराबर 0 होता है हमारा। ठीक है, हमने क्या बोला, वे अणु जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, न्यू बराबर 0, ठीक, होता है, वो हमारे अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अगर द्विध्रुव आघूर्ण हमारा, वैसे अणु जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण हमारा 0 होगा, वे हमारे क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, तथा जिनके लिए न्यू का मान 0 नहीं होता, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, न्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, वे अणु हमारे क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, तथा हम बता सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण निकाल के हम अणुओं की ध्रुवणता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमारा दूसरा अनुप्रयोग हमारा है इसका विद्युत ऋणात्मकता क्रम ज्ञात करने में। ठीक है, हमने क्या बोला, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक, ऋणात्मकता ठीक है, क्रम ज्ञात करने में। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं कैसे होता है। किसी बंध का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, वह किसी बंध का जो होता है, ठीक है, वो उसके परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम विद्युत ऋणात्मकता का क्रम निकाल सकते हैं। ठीक, तीसरा इसका हमारा अनुप्रयोग है महत्वपूर्ण। तीसरा अनुप्रयोग हमारा क्या, अणुओं की आकृति ज्ञात करने में। अणुओं की आकृति ज्ञात करने में। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कैसे होता है। जिन अणुओं के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, कुछ अणुओं के लिए, सॉरी, ठीक है, कुछ अणु हैं, ठीक है, उनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर उनकी संभावित ज्यामिति ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अगर न्यू का मान हमारा 0 है, जैसे कि हमारे अणु है CO2 CH2, ठीक है, अगर हमारा द्विध्रुव आघूर्ण उसके लिए 0 है, ठीक है, किसके लिए, हमारे जैसे कुछ अणु, जैसे कि हम कह सकते हैं BeF2, ठीक है, BeF2, ठीक है, BeF2, ठीक, CO2, ठीक है, और CH2, ठीक है, जैसे इन प्रकार के अणु हैं, अगर इनके लिए हमारे द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आता है, शून्य आ रहा है, ठीक है, तो उनकी जो आकृति हमारी होगी वो हमारी रेखीय आकृति होती है। क्या होती है, रेखीय आकृति होगी। ठीक है, ठीक है, तथा मान लीजिए हमारे कुछ अणु कुछ इस प्रकार हैं, H2O, ठीक, और H2S, ठीक, अगर इनके लिए हमारे द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य ना हो, शून्य से ज़्यादा हो, ठीक है, ठीक है, अगर इस प्रकार का होगा तो इसकी आकृति हमारी कोणीय आकृति होती है। ठीक है, तो हमारी कौन सी आकृति होती है, कोणीय आकृति इसकी जो हमारी होती है, ठीक है, वो हमारी कोणीय होती है।
ठीक है। तथा हम कुछ प्रकार के अणुओं के लिए द्विध्रुवीय आघूर्ण के आधार पर उनकी हम संभावित ज्यामितीय आकृतियां हम बता सकते हैं। ठीक है, ये हम द्विध्रुवीय आघूर्ण के द्वारा हम इसे बतला सकते हैं। ठीक, यही हमारे इसके 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग थे। पहला क्या, कि अणुओं की ध्रुवणता ज्ञात करने में द्विध्रुवीय आघूर्ण, ठीक है, का एक महत्वपूर्ण ये हमारा अनुप्रयोग है। दूसरा हमारा विद्युत ऋणात्मकता क्रम ज्ञात करने में। ठीक, और इसका तीसरा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है अणुओं की आकृति ज्ञात करने में। ठीक है, ये हमारे द्विध्रुवीय आघूर्ण के 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।